बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि हम किस तरह से पिकल बना सकते हैं वेजिटेबल्स का और इनको किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स भी हैं इसमें, तो ज़रूर इस रेसिपी को पूरा देखिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉटल ले लेंगे और ये कांच की हीट प्रूफ बॉटल होगी। उबलते हुए पानी में इस बॉटल को इसके लिड के साथ आपको 10 से 15 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से बॉईल करना है। बॉटल को डूब जाना चाहिए बिल्कुल पानी में। ये थोड़ा सा मेरी बॉटल इसके अंदर मर्ज नहीं हुई है, तो मैंने इसको चारों तरफ से पलटाकर अच्छी तरह से बॉईल किया है। इसके बाद आप इसमें से इसे निकाल लें और इसे खुद से ड्राई होने दें। सीधा इसको रख दें किसी भी जगह पर और इसे ड्राई होने दें। इसके बाद हमने वेजिटेबल्स ले ली हैं, तो मैंने यहाँ पर एक खीरा ले लिया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से धोकर और ड्राई कर लिया है। इसी तरह से एक छोटे साइज़ की गाजर ली है, इसे भी मैंने ड्राई कर लिया है धोकर। इसके ऊपर से आप चाहें तो स्किन रिमूव कर दें। कुछ मेरे पास यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ हैं और एक लहसुन का पॉड है पूरा 12 से 15 के करीब इसमें लहसुन के जवे हैं। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाना चाहिए। इसके बाद आप खीरे को जिस शेप में भी चाहें काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनके स्लाइसेस कर रही हूँ खीरे और गाजर के। जो हमारे पास लहसुन है वो और रेड ग्रीन चिलीज़ जो हैं उनको हम साबित ही रखेंगे। मैंने जो ग्रीन चिलीज़ ली हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, तो आप दूसरी भी ले सकते हैं। बॉटल को हमने इसी तरह से रख दिया था ओपन और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो गई है। इस पूरे प्रोसेस में आपको बिल्कुल सफाई का बहुत ख्याल रखना है और कोई भी ख़राब चीज़ यूज़ नहीं करनी है। इसके बाद हम इस बॉटल के अंदर 1 बाय 1 तमाम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने थोड़े से खीरा ऐड कर दिए हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर गाजर ऐड करूँगी और लहसुन मैंने इसी तरह से ऐड कर दिए हैं। अगर देसी लहसुन आप यूज़ करें तो वो भी बहुत अच्छे रहते हैं इस रेसिपी में। हरी मिर्चें मैंने साबित ही रखी हैं क्योंकि ये काफ़ी तेज़ होती हैं। अगर आपके पास दूसरी वाली हरी मिर्चें हैं तो आप उन्हें काट कर भी ऐड कर सकते हैं। तो पूरा हमने फिल कर दिया है इस जार को और ये 450 ml इसकी कैपेसिटी है जार की। तो इसके अंदर हमने तमाम चीज़ें फिल करने के बाद कुछ और चीज़ें ली हैं। मेरे पास यहाँ पर सिरका है, ये ग्रेप विनेगर है ये वाला। आप चाहें तो एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हैं, वरना वाइट विनेगर आप ले सकते हैं, लेकिन उसे सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। साथ ही हमने आधा टेबल स्पून शुगर, 1 टीस्पून रॉक सॉल्ट और 1/8 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड ले लिया है, यानी कि सिट्रिक एसिड। इन तीनों चीज़ों को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आपको इस रेसिपी के लिए रॉक सॉल्ट ही चाहिए। अगर आप नॉर्मल सॉल्ट लेते हैं, आयोडीन वाला या पिंक सॉल्ट लेते हैं, तो उससे इस रेसिपी में बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा वो, तो आप वो मत लीजिएगा। और ये देखें मैंने थोड़ी सी बचा ली है, बिल्कुल 1/8 टीस्पून के करीब ऐड किए। इसके बाद हम इसके अंदर ये जो सिरका है ये भी ऐड कर देंगे। इस बॉटल को पूरा फुल हो जाना चाहिए इन तमाम लिक्विड से। तो पहले मैंने सिरका ऐड किया, इसके बाद बॉइलिंग हॉट वाटर आप ले लें, जो पीने का पानी होता है उसको बहुत अच्छी तरह से गर्म करके और वो इसके अंदर ऐड करें। इतना ऐड करना है कि तमाम चीज़ें उसमें डिप हो जाएं, या फिर बॉटल को ऊपर तक पूरा भर जाना चाहिए। तो 100 ml सिरका और पानी मैंने इसमें ऐड किया है। बॉटल पूरी फुल हो गई है। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि इस बॉटल को उल्टा करके रख देंगे 1 घंटे के लिए। उसके बाद इसको दोबारा से सीधा करेंगे और रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। आजकल सर्दियां हैं तो 5 दिन के लिए आप इसे बाहर ही छोड़ दें, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी गर्मी है या गर्म मौसम में आपने इसे बनाया है तो फिर आप इसे 1 दिन के बाद रेफ्रिजरेट कर दें। 5 दिन के बाद आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।